हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक छोटी सी बात, लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा और साथ ही वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मुझको लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछे सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हमारे पास क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कौन से यूनिट से पूछा गया है और कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो मार्क्स तो आपको ऑलरेडी सामने दिखाई दे ही रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। So that the function u of xy equal to e to the power x cos y is harmonic। आपको याद होगा कि हार्मोनिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें लाप्लास इक्वेशन उसका सेटिस्फाई होता है। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होता है क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। सेकंड, साथ में बोला कि डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में u दिया है तो आपको v निकालना है, और अगर क्वेश्चन में v दिया है तो u निकालना है। इसका मतलब होता है हार्मोनिक का। जब भी अगर हम हार्मोनिक फंक्शन निकालना होता है तो हमारा फंक्शन पहले से ही एनालिटिक होता है, यानी कि वहां पे हम CR इक्वेशन सेटिस्फाई अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल क्यूब एट इट्स पोल। हमें रेसिड्यू निकालना है इसके पोल पर। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि भाई कैपिटल जेड लिखा हुआ है, कहीं पे स्मॉल जेड लिखा। भाई एक्चुअली ये पेपर की मिस्टेक है। यहाँ पे दोनों या तो कैपिटल जेड होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन को फिर से मैं रीड कर देता हूं। शो दैट द फंक्शन u ऑफ xy इक्वल टू e टू द पावर x cos y इज हार्मोनिक, डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट को मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब लाप्लास इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्योंकि u दिया तो u के हिसाब से लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, जैसे डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि हमें u को 2 बार x के लिए 2 बार y के लिए हमें डिफरेंशियल करना है, दोनों को ऐड करना है, वो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ओके, तो भाई u दिया हुआ है, एक बार हमने डिफरेंट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा e टू दी पावर x cos y। इसी को हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आएगा हमारे पास माइनस e टू दी पावर x sin y। हाँ, अब इसी को अगर मैं दूसरी बार डिफरेंट करूंगा x के लिए कितना मिलेगा e टू दी पावर x cos y, और इसी को यदि मैं y के लिए करूंगा कितना आएगा e टू दी माइनस e टू दी पावर x cos y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे 0 मिल जाएगा। यानी कि इसमें मेरा पहला वाला पार्ट हो गया खत्म, जिसको बोलते हैं कि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है क्या नहीं है। तो हार्मोनिक बड़ी आसानी से निकलेगा। अब बात करते हैं कंजुगेट कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बी निकाला तो हम बी को लिख सकते हैं डीबी इक्वल टू डेल बी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और डेल बी बाई डेल वाई इक्वल टू डी वाई। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या यू दिया, तो यू दिया तो मेरे पास या तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, डेल बी बाई डेल एक्स या डेल बी बाई डेल वाई तो है नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीआर इक्वेशन का यूज करूंगा। अब सीआर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाय डेल वाई। यानी कि जो डेल बी बाय डेल वाई होगा उसको हम लिख देंगे डेल यू बाय डेल एक्स, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। इसी प्रकार जो डेल बी बाय डेल एक्स है उसको लिख देंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर। यानी कि अब मेरे पास क्वेश्चन में डेल यू बाय डेल वाई भी है और डेल यू बाय डेल एक्स भी है। पॉइंट क्लियर अपना। अब डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल यू बाय डेल वाई मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ दिस इज अ माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, तो मैंने यहां रख दिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई डी एक्स और ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई डी वाई हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं। देखो यहाँ पर इंटीग्रल जो होता है सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट का लॉजिक अप्लाई किया जाता है। तो पहले वाला जो dx के साथ मल्टीप्लाई में उसमें y को कांस्टेंट मानते हैं, और सेकंड वाले में जो dy के साथ जो मल्टीप्लाई उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x मानते हैं, यानी कि उसमें केवल वही टर्म इंटीग्रेट करेंगे जो x से फ्री होगी। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर x से टर्म फ्री तो है नहीं है, क्योंकि e टू दी पावर x के साथ cos y भी है। तो ऐसी कंडीशन में इस टर्म को यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और और इस वाले टर्म में e टू दी पावर x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा e टू दी पावर x sin y। यानी कि मेरे पास b कितना मिलेगा e टू दी पावर x sin y प्लस 0 प्लस c, या b इक्वल टू e टू दी पावर x sin y प्लस c, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था जो हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करें। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल क्यूब एट इट पोल। हमें इसके पोल पर रेसिड्यू निकालना है। अब देखो
पोल का मतलब क्या होता है कि पोल हमारे पास एक्चुअली वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास जो है ये हमारे पास, अगर मैं इसमें z इक्वल टू 1 रख दूं तो इस वाले पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसी को मैं उठा के जीरो ले लेता हूँ। तो z माइनस वन इक्वल टू z-1 का होल क्यूब इक्वल टू जीरो लिया, तो z इक्वल टू कितना रहेगा 1 1 1। कई बार बच्चे गलती क्या करते थे कि भाई z इक्वल टू 1 लिखते थे। नहीं भैया, जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखिए आप, ठीक है ना। तो z इक्वल टू 3 बार आया तो 3 बार लिख दो। हम z इक्वल टू 1 को क्या ले सकते हैं, z इक्वल टू 1 ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 1 जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो ये इसका ऑर्डर 3 कहलाएगा। क्योंकि हम जो यहाँ पर रेसिड्यू का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो ऑर्डर n वाला लगाना चाहते हैं, राइट। बात समझ आ गई। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर n। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू ए 1 अपॉन फैक्टर n माइनस 1 डी n माइनस 1 अपॉन डी जेड n माइनस 1 z माइनस ए टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ जेड। अब ए क्या है क्वेश्चन में, 1 है, तो मैंने 1 रख दिया भाई। और n कितना है मेरे पास, 3 है। ये मेरे पास n हो गया और ये मेरे पास a हो गया, तो मैंने रख दिया। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन फैक्टर 3 माइनस 1 d2 अपॉन डी जेड इसका z माइनस 1 का होल क्यूब एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड कितना मेरे पास था क्वेश्चन के अंदर भाई, ये था। तो भाई z माइनस क्यू से ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या हुआ z टू दी पावर z। अब यहाँ पे मुझे कितनी बार डिफरेंस करना है, 2 टाइम डिफरेंस करना है। तो मैंने एक बार डिफरेंस किया। अगर मैं भाई एक बार डिफरेंशियल करूंगा z डी जेड का, तो भाई क्या मिलेगा मुझे, यही मिलेगा ना, यही चीज मिलेगी ना मुझे। तो मेरे पास आ गया, इसी को फिर दूसरी बार एक और बार करा तो कितना मिलेगा, z टू दी पावर z e टू दी पावर z e टू दी पावर z। भाई लिमिट उठा के रख दो, तो 1 इंटू ए टू दी पावर 1 e टू दी पावर 1 e टू दी पावर 1, यानी कि e कितनी बार आएगा, 3 टाइम, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3 अपॉन 2। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, पेपर बड़ा बहुत आसान आया था ये वाला हमारे पास, ठीक है। तो भाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो, लाइक भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनल गुप्ता। थैंक यू सो मच।